राज्य उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर नशे की हालत में गर्भवती महिला वकील का ऑपरेशन करने का आरोप लगा है। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई। शिशु के शरीर पर ब्लेड के कट के निशान पाए गए हैं। घटना से गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल पर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर सभी को शांत कराया। मामले की जाँच की जा रही है। बस अड्डा कॉलोनी गदरपुर निवासी फहीम की पत्नी नगमा जिला न्यायालय में अधिवक्ता है। नगमा के भाई अमीर के अनुसार शनिवार की सुबह प्रसव पीड़ा होने पर सुबह करीब 9 बजे नगमा को जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में भर्ती के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि शिशु नॉर्मल होगा, जबकि शाम 7 बजे डॉक्टरों ने कहा कि नगमा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस पर परिजन राजी हो गए। अमीर का कहना है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया और वह नवजात को सीधे आईसीयू में ले गए। आईसीयू से करीब 5 मिनट बाद निकलकर डॉक्टर ने बताया कि नवजात मृत पैदा हुआ है, जबकि नगमा के परिजनों का कहना है कि शिशु स्वस्थ पैदा हुआ था। शिशु के हाथ, आंख और गले पर ब्लेड के कट के निशान मिले हैं। इसके बाद रात करीब 10 बजे परिजनों ने वहां जमकर हंगामा किया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर नशे में था और उसकी लापरवाही के चलते नवजात की मौत हुई है। देश के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन व उनके परिवार और पूर्व राष्ट्रीय कोच विमल कुमार पर धोखाधड़ी के आरोप में बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुई है। मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी लक्ष्य सेन को बुधवार को ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लक्ष्य सेन मौजूदा समय में दुनिया के 6ठे नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2021 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऐसा करने वाले वह भारत के मात्र दूसरे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एम गोवियप्पा राजा ने आरोप लगाया है कि 21 वर्षीय मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन ने अपने भाई चिराग सेन के साथ मिलकर 2010 से आयु वर्ग के टूर्नामेंट खेलने के लिए अपनी उम्र में हेराफेरी की थी। इस कारण लक्ष्य उम्र ज्यादा होने के बावजूद अलग अलग एज ग्रुप में खेल पाए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक लक्ष्य सेन का जन्म 2001 में हुआ, जबकि नागराजा का आरोप है कि वह 1998 में पैदा हुए हैं। लक्ष्य सेन पर आईपीसी की धारा 420 चीटिंग, 467 फर्जीवाड़ा और 471 फर्जी रिकॉर्ड मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता कई बार जता चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रदेश वासियों को अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को 6 महीने में लागू करने के संकेत दिए थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखकर यह साफ है कि आने वाले लंबे समय तक राज्य में यह व्यवस्था लागू नहीं की जा पाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राज्य सरकार की तरफ से ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिशें शुरू कर दी गई है। पूर्व में दावा किया गया था कि 6 महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके ड्राफ्ट को लेकर भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। धामी सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की जिम्मेदारी रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित कमेटी को दी गई है। माना जा रहा था कि यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसके ड्राफ्ट को तैयार करने में समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद इसलिए अब राज्य सरकार ने इस कमेटी के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में बहुचर्चित विपिन हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी विनीत अरोड़ा की पत्नी पार्थिव्या अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक राय होकर हत्या करने का आरोप है। विपिन की महिला दोस्त के साथ शुरुआत में विनीत की पत्नी ने ही मारपीट की थी। सीसीटीवी फुटेज में इसका खुलासा हुआ है। 2 अन्य लोगों की भूमिका की जांच चल रही है। दूसरी तरफ विपिन हत्याकांड और अंकिता हत्याकांड से आक्रोशित लोग शनिवार को सीएम आवास कूच करने पहुंच गए थे। मामले में बड़ी लापरवाही मानते हुए एसएचओ कैंट राजेंद्र रावत, एसएचओ ऋषिकेश रवि सैनी और कैंट थाने के दरोगा जगत सिंह को लाइन हाजिर किया गया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को आने से नहीं रोका गया। लापरवाही के मामले में कार्रवाई की जा रही है।
राज्य के काठगोदाम राजस्व क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 22 वर्षीय युवक अपनी 10 वर्षीय चचेरी बहन के साथ पिछले 1 सालों से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। बच्ची की तबीयत खराब होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले में काठगोदाम थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। काठगोदाम थाना प्रभारी प्रमोद पाठक ने बताया कि काठगोदाम के हैड़ा खान राजस्व क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति ने पुलिस में तहरीर देते हुए कहा है कि नाबालिग का चचेरा भाई पिछले 1 साल से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा है। नाबालिग की तबीयत खराब हुई तो इसकी जानकारी परिवार वालों को लगी। पूछताछ में पता चला कि युवक 1 साल से नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था। पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 376 और पॉक्सो एक्ट संबंधित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वयं भी मुख्यमंत्री ने टिकट लेकर घंटाघर तक बस में यात्रा करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इन 10 बसों समेत अब देहरादून में संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इस प्रकार की बसों का संचालन यात्रियों की सुविधा के साथ साथ ग्रीन एंड क्लीन सिटी व पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धामी सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। योगेश भट्ट उत्तराखंड में विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं। साथ ही राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर काफी लंबे समय से चिंतन मनन चल रहा था। सरकार ने विभिन्न नामों पर चर्चा के बाद इस पद के लिए उनके नाम पर मोहर लगाई है। वहीं प्रभारी सचिव SN पांडे ने इसका आदेश जारी कर दिया है। राज्य उत्तराखंड में नए वर्ष से कोविड टीकाकरण बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन भेजनी राज्य में बंद कर दी है। राज्य के पास उपलब्ध वैक्सीन से ही 31 दिसंबर तक निःशुल्क टीकाकरण अभियान को जारी रखा जाएगा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में 16 जनवरी 2021 को कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। शुरुआत में हेल्थ वर्करों और फ्रंटल लाइन वर्करों को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई गई। केंद्र सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार आयु वर्ग के आधार पर टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया। सरकार की ओर से सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में पात्र लोगों को निःशुल्क वैक्सीन की डोज भी लगाई गई। प्रदेश में अब तक 102% लोगों को पहली और 95% लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 25% ने संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती डोज लगवाई है।